स्वागत है आपका ICI स्टडी पॉइंट पे। ऑप्टिक्स के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम दर्पण सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताते चलूँ कि इसकी पहले वीडियोस में प्रकाश, दर्पण, प्रकाश का प्रवर्तन, इसके बाद इमेज फॉर्मेशन कि वस्तु को अक्ष पे कहाँ रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, और इसके बाद साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रॉपर्टी और कुछ इम्पोर्टेंट रूल बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियो एक बार देख लीजिए ज़रूर। ठीक है, दर्पण सूत्र स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आप PCM के सभी सब्जेक्ट जो बिहार बोर्ड के सिलेबस में जो मेंशन है वो आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सके और पढ़ सके। तो स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र। कुछ यहाँ चीज़ें दिखाई दे रहा है कि दर्पण को ध्रुव तथा मुख्य अक्ष पर रखी वस्तुओं को U से सूचित करते हैं, इसके बाद प्रतिबिंब को V से सूचित करते हैं, इसके बाद फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। ये आपका रहा दर्पण। कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण पे के आगे जो वस्तु मापते हैं, जो वस्तु रखते हैं, तो वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं, इसके बाद वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करते हैं, और एक जो होता है वो फोकस दूरी, और उसे हम F से सूचित करते हैं। ध्यान से यहाँ देखिए थोड़ा कि बड़ा वाला F जो है वो आपका फोकस बिंदु होता है, और स्मॉल f जो है वो फोकस दूरी होता है, और U भी F में जो संबंध होता है इसे ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो अगर बात करें दर्पण सूत्र का, तो यहाँ दो जो है दर्पण है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। तो अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ अवतल का, तो अवतल में जो प्रतिबिंब बनता है वो दो तरह के प्रतिबिंब बनता है। आपको याद होगा जब मैं नंबरिंग करके बताया था, तो ये 6 नंबर छोड़कर यहाँ से हम प्रतिबिंब काउंट करते थे, 1 2 3 4 5। इसके बाद छठा वाला का प्रतिबिंब जो था वो कुछ इस प्रकार से बनता था, और 1 2 3 4 5 का प्रतिबिंब जो है ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है। और छठा नंबर पर जो स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा था, ये प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब था? तो ये प्रतिबिंब काल्पनिक था, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो अब अवतल दर्पण में भी दो तरह के प्रतिबिंब बन रहा है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। तो पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी वस्तु को फोकस से दूर पर रखेंगे, मतलब कि फोकस ये हो गया, इससे दूर पे अगर वस्तु को हम रखेंगे तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। मतलब 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक के पोजीशन पे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था। जब वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस से दूर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा प्रतिबिंब होता है। यहाँ डायग्राम देखिए, डायग्राम में थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये चीज़ें। ये आपका दर्पण, और पीछे में कलर कर दिया गया है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये वस्तु रख दिया जा रहा है यहाँ, वस्तु। तो ये वस्तु हुआ आपका वस्तु AB, इसका नाम दे लेते हैं। वस्तु से 3 किरणपुंज प्रकाश की किरणपुंज पास करता है और तीनों दर्पण पे जाता है। पहला देखिए जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है AD, और मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो ये कैसे जाएगा? तो फोकस से होकर गुजरेगा। दर्पण पर पड़ने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगा, इसका रूल है। तो ये आपका 1 नंबर हो गया। दूसरा देखिए कि जिस कोण से, या आप ऐसे कहिए कि ध्रुव पे जिस कोण से आपतित होगा, तो ध्रुव के बाद उसी कोण से परावर्तित होगा। मतलब कोण I अगर यहाँ है और यहाँ कोण R है, तो I R के बराबर होगा, और ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा बारे में बात करें तो केंद्र से होकर अगर दर्पण पे जैसे जाएगा, आपतित होगा जिस तरह से, फिर उसी तरह परावर्तित भी हो जाएगा केंद्र से ही होकर। मतलब ये आपका तीसरा नंबर। तो ये तीनों याद हो गया। मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा, जिस कोण से आपतित होगा ध्रुव पे उसी कोण से जी जाएगा। इसके बाद केंद्र से होकर आता है तो केंद्र से होकर ही जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं है, बस ये तीनों आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। माना ये भी एक वस्तु है जिसका अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर फोकस दूरी पर, फोकस से दूर रखा हुआ है, दूर रखा हुआ, तभी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, जो नोट्स है वो नोट्स में लिखा हुआ है कि प्रकाश का किरण AD जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, दर्पण के बिंदु D पर परिवर्तित होने के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष से DA से होकर गुजरती है।
ठीक है, ये गया ऐसे और डी ए डैश से होकर चला आया। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश के एक अन्य किरण एपी के अनुदिश से आपतित होता है, कोण आई से और कोण आर से ही चला जाएगा। देखिए कोण आई से गया और कोण आर से चला, ये दूसरा आपका हुआ। तीसरा कह रहा है कि सी से होकर गुजरती है और परिवर्तन के बाद भी उसी सी से ही होकर वापस आ जाता है। सी से गया, सी पर से होकर वापस आ गया। ये तीनों आपका याद रखिएगा, नियम रूल्स है इसका। इस प्रकार तीनों परावर्तित किरणें परिवर्तन के पश्चात बिंदु ए डैश पे वास्तव में मिलती है, अर्थात यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होगा। देख लीजिए एक बार डायग्राम में फिर से, ये तीनों जो है ऐसे जाकर ये आया, दूसरा आपका ये रहा और तीसरा ये, तीनों जो है यहाँ बना और मिला और यहीं पर इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, वास्तव में मिल रहा है, और यहाँ उल्टा होगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी का। चलिए अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डायग्राम में। यहाँ कुछ त्रिभुज बनेगा, वो त्रिभुज समरूप होगा, और वो त्रिभुज कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, देखिए एक त्रिभुज कैसा है, तो समरूप त्रिभुज है ना। दूसरा एक और त्रिभुज देखिए, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, यहाँ भी समरूप जो है, कैसा समरूप है, कैसा, यह जो त्रिभुज है वो कैसा है, तो समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ दो समरूप त्रिभुज बनेगा, और समरूप त्रिभुज में होता क्या है, तो ये वाला जो मान होगा भुजा का और ये भुजा का मान होगा, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो अनुपात इस दोनों के अनुपात के बराबर होगा। त्रिभुज एक में जो एक ABC है उसके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ कि त्रिभुज ABC में, फिर से अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ तो कुछ डायग्राम मेरा ऐसे था, यहाँ पे C था, यहाँ बिंदु B था, यहाँ A और यहाँ आपका A डैश B डैश, कुछ इस प्रकार का त्रिभुज था। तो यहाँ से देखिए AB बटे में A डैश B डैश, ये आपका AB बटे में A डैश B डैश बराबर CB, ये वाला इसके बराबर C डैश CB डैश के बराबर होगा। तो ये समरूप त्रिभुज से हम कह सकते हैं कि AB बटे में A डैश B डैश बराबर CB बटे में C डैश B डैश। सेम उसी प्रकार त्रिभुज ABP और A डैश B डैश P डैश को देखें तो ये आपका दर्पण हुआ और ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे वस्तु आपका AB था, इसके बाद यहाँ C से होकर गुजरा था, ये C था, और एक वस्तु ऐसे जाकर पूर्ण किरणपुंज ऐसे आया था, यहाँ इसके प्रतिबिंब बना था, यही था। और यहाँ पे P और यहाँ था आपका A डैश B डैश। तो इस यहाँ फोकस हमको इस बात पे देना है, ध्यान इस बात पे देना है कि ABP और A डैश B डैश P ये कैसा है, समरूप है। तो यहाँ भी AB और A डैश B डैश के अनुपात जो है वो यहाँ से देखिए BP ये देखने BP और BP डैश के अनुपात के बराबर होगा, मतलब इसके अनुपात के बराबर होगा। तो फिर से ये देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि AB बटे में A डैश B डैश बराबर PC बटे में PB डैश। और दोनों इक्वेशन को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करेंगे तो ये देखिए बराबर है। जब ये वाला बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से एक समीकरण मिलता है, उसका नाम दे दिया गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 आया तो समीकरण 3 जो है वो CB है, मतलब CB दूरी निकालना है। तो CB दूरी तो हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जब भी दूरी निकालते हैं, लिखते हैं, दूरी का मान जो देते हैं वो कैसा होता है, तो P से होता है। मतलब जब भी दूरी मापेंगे तो हम P से ही मापेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, C आ जा रहा है। तो C को हम रिप्लेस करेंगे P के रूप में। तो फिर से एक बार मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। ये आपका रहा अवतल दर्पण, यहाँ से देखिए ये था AB और यहाँ पे बिंदु केंद्र वक्रता केंद्र C था, और यहाँ जो दिया हुआ था ये B डैश था, और यहाँ बिंदु P था। हमें चाहिए क्या, थोड़ा सा दूरी देखिए, कौन कौन सा दूरी हमें चाहिए।
तो सी बी चाहिए, सी से बी की दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो हम अगर ऐसा कहें कि ये पूरा दूरी में से अगर ये दूरी को हम घटा देते हैं तो ये दूरी मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, तो यही कर देना है। सी बी बराबर यहाँ था बी डैश, तो सी बी बराबर निकालना है। सी बी बराबर, तो ये पूरा दूरी में से ये दूरी को हटा देंगे तो ये दूरी क्या था, तो ये दूरी का मान था पी सी। पी सी को हटा देंगे तो मिल जाएगा मेरा सी बी का मान, तो ये सी बी का मान मिल गया। उसी प्रकार सी बी डैश चाहिए, तो ये पूरा का मान यहाँ से यहाँ तक, इन पूरा मान में से फिर से ये हटा देंगे, ये वाला भाग को अगर हम हटा देंगे तो ये भाग मिल जाएगा मेरा। तो ये दोनों आप पता चल गया कहाँ से आया। अब समीकरण 3 जो था इसमें इसका मान अगर हम रख देते हैं तो समीकरण 3 में इसका अगर मान रखेंगे तो सी बी के जगह पे पी बी माइनस पी सी और सी बी डैश के जगह पे पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी बी बटे में पी बी डैश। अब दर्पण सूत्र फिर से, दर्पण का जो फिगर था फिर से देखते हैं और चिन्ह पर पट्टी लगाते हैं। तो आपका ये था दर्पण। सबको पता है कि दर्पण से जो दूरी मापते हैं वो दूरी कहाँ, दर्पण में जो दूरी मापते हैं वो दूरी कहाँ से मापते हैं, तो वो दूरी P से मापते हैं, मतलब ध्रुव से मापते हैं। यहाँ वस्तु रखा हुआ था और वस्तु की दूरी मापना है तो हम ऐसे मापेंगे, तो ये वस्तु की दूरी कैसे होगा, तो माइनस यू होगा। वस्तु की दूरी हो गया माइनस यू, यहाँ पे बिंदु आपका B था, तो हम कह सकते हैं पी बी बराबर माइनस यू। क्लियर हुआ। दूसरा फिर देखिए पी सी देखते हैं, तो यहाँ पर बिंदु C था, तो पी सी की दूरी मापना है तो ये दूरी हो जाएगा माइनस आर, क्योंकि पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो ये हो गया माइनस आर। अब एक और दूरी देखना था, वो दूरी यहाँ था, वस्तु की प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था बी डैश पे, तो ये दूरी मापना है तो ये दूरी हो जाएगा माइनस भी, क्योंकि सभी दूरियाँ जो है आपतित किरण, यहाँ से आपतित किरण ऐसे कुछ है इस दिशा में, आपतित किरण के विपरीत माना जा रहा है, ध्रुव से माप रहे हैं, तो हम नेगेटिव लेंगे। तो पी बी बराबर माइनस यू, देखिए यहाँ मिस्टेक है, माइनस आर होना चाहिए था, और पी बी डैश बराबर माइनस भी। सबका मान अगर हम रखते हैं तो मान रखने के बाद देखिए पी बी माइनस यू प्लस पी माइनस पी सी है, तो माइनस पी सी है, पी बी का मान यहाँ रख दिया गया माइनस यू, पी सी का मान माइनस में था तो माइनस आर अगर हम रखेंगे तो प्लस आर मिल जाएगा। पी बी का मान फिर से माइनस यू, पी सी का मान माइनस आर, पी बी डैश का मान माइनस भी होगा तो माइनस ऑलरेडी यहाँ भी है तो ये प्लस भी हो गया, और पी बी डैश का मान माइनस भी हो गया। तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर दें तिरछा तिरछी तो क्या रिजल्ट आएगा, तो यू भी माइनस यू और माइनस भी मिलकर हो जाएगा यू भी, आर और भी मिलकर हो जाएगा माइनस भी आर, माइनस आर माइनस भी मिलकर हो जाएगा आर यू, और भी और माइनस यू मिलकर हो जाएगा माइनस यू भी। तो अब यहाँ देखते हैं यू भी और यू भी सेम है, इसको इधर ला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू यू भी हो जाएगा, और इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा यू आर प्लस भी आर। कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण मिलता है। अब इस समीकरण को, समीकरण क्या था, यू आर प्लस भी आर बराबर टू यू भी आया है। इस समीकरण को हम यू भी आर से डिवाइड कर देंगे, यू भी आर से अगर हम इसे भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये देखिए यू भी कैंसिल, भी आर से भी आर कैंसिल, यू आर से यू आर कैंसिल, रिजल्ट जो मिला आपका 1/v प्लस 1/u बराबर, देखिए अभी 2/r मिला है, ध्यान से यहाँ देखिएगा तो 2/r दिखेगा आपको, अभी 2/r मिलेगा, देख लीजिए ध्यान से, 2/2u भी है, 2u भी है, तो 2u भी में अगर u भी r से भाग देते हैं तो 2/r मिलेगा। और हमें पता है क्या कि वक्रता त्रिज्या के आधा को हम कहते हैं फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या के आधा को फोकस दूरी कहते हैं। तो r/2 बराबर f, तो 2/r बराबर हम कह सकते हैं 1/f। तो यहाँ देखिए f बराबर r/2 होता है तो 1/f बराबर 2/r हो जाएगा। और फिर से हम यहाँ पे इसके जगह पे अगर मान पुट कर दें तो ये मान हो जाएगा मेरा 1/f। इस प्रकार से हमें रिजल्ट जो मिला वो मिला 1/v 1/u प्लस 1/f
में एक संबंध मिला, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f हुआ, और इसे ही कहते हैं हम दर्पण सूत्र। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 से 3 बार देखिए, थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो रहा है समझाने में यहाँ, बट फिर भी 2-3 बार इसे देखिए ध्यान से, डायग्राम को एक बार समझिए अच्छे से। उसमें कुछ नहीं है, उस डायग्राम में ये देख लेना है, 3 जो रे है जैसे जैसे जा रहा है उसको ध्यान से देख लेना है। इसके बाद चिन्ह प्रॉपर्टी को याद रखना है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। 2 बार 3 बार देखिएगा वीडियो को, मुझे उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आएगी। तो आशा करते हैं कि समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू।